हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एसएमई कंपनी के बारे में जो उसका आईपीओ बहुत ही जल्द आने वाला है और उस आईपीओ में ये कंपनी बहुत ही अच्छा धमाल मचाने वाली है, क्योंकि इस कंपनी के पास दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका मार्केट में अच्छा खासा और अभी तक मतलब ग्रे मार्केट में बहुत अच्छा प्रीमियम भी चल रहा था। और उसके बाद हम आपको बता दें, ये एक ऐसा आईपीओ है जिसका डेट अभी 2-3 दिन में अनाउंस डेट आ गया है। आई थिंक 2-3 दिन में बिडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। पर इनका पास्ट के जो भी रिजल्ट हैं, इनके कंप्लीट रेड हैट रिपोर्ट को हम स्टडी किए हैं और उस रेड हैट रिपोर्ट से जो भी डेटा हम आपके सामने लेके आके रखेंगे, दैट विल ब्लो योर माइंड इन जस्ट 2 मिनट्स। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर एसएमई कंपनी के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के थाम के बैठिए, हम आपको उस शेयर के एक एक डिटेल के बारे में बताएंगे और वो आईपीओ कब लॉन्च हो रहा है, एक एसएमई कंपनी है, कितना कुछ इसमें प्रॉफिट आप देख सकते हैं। और इनके जो क्लाइंट बेस है ना, किसी भी कंपनी के लिए उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उससे भी ज़्यादा मैटर करता है प्रोडक्ट लेने वाला कंज्यूमर्स, जो क्लाइंट्स होते हैं, एंड यूज़र होता है। इनके क्लाइंट बहुत धासु धासु हैं। इतने धासु क्लाइंट्स हम किसी एसएमई कंपनीज के साथ नहीं देखे हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बहुत ही उम्दा किस्म के दो ही प्रोडक्ट में ये कंपनी डील करती है। वो दो प्रोडक्ट हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। वो दो प्रोडक्ट है, एक तो पहला एक ये एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, ये इनका पहला प्रोडक्ट है। बेसिकली जो भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, रोड्स होते हैं, वहाँ पे एक एलईडी स्क्रीन लगाया जाता है जो इनके प्रोडक्ट में का पहला हिस्सा है और उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये कंपनी अर्न करती है। यहाँ ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। और दूसरा प्रोडक्ट है हेयरिंग एड। हेयरिंग एड जो है, ये दो प्रोडक्ट है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस कंपनी के बारे में और भी आपको बता दें तो इनके पास इनोवेशंस के लिए बहुत अच्छा रूम है। इनोवेशंस में, क्वालिटी में, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्वालिटी कस्टमर्स में, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ग्लोबल रिसर्च इम्पैक्ट देते हैं ये लोग, क्वालिटी कस्टमर सेटिस्फैक्शन देते हैं, इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस है इसका पर्टिकुलर कंपनी का। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो सारे डेटा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उससे बाद हम लोग ये रेड हैट रिपोर्ट को भी देखेंगे कि ये कंप्लीट डेटा इस पर्टिकुलर कंपनी का मतलब जो भी कहानी है इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, वो भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। रेड हैट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, तो किसी भी आईपीओ में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप रेड हैट रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें। अब हम आपको बताते हैं इन कंपनी के साथ जो इनके पार्टनर्स हैं, पार्टनर मीन्स जो भी इनके क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट की कितनी बॉडीज़ इनके साथ क्लाइंट्स हैं। मतलब गवर्नमेंट के इन सारी बॉडीज़ में इन्होंने एलईडी स्क्रीन्स को प्रोवाइड किया है। मोर रायपुर स्मार्ट सिटी, नालको में, एनबीसीसी में, इंडियन ऑयल्स में, और उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी, डीआरडीओ में, एचपी में, आपको आर्टिफिशियल लिम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, एचआरडीए में। मतलब कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि जो भी एलईडी स्क्रीन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एलईडी स्क्रीन यूज़ होता है, आकाशवाणी में, उन सब को इन्होंने ही प्रोवाइड किया है एलईडी स्क्रीन। और कितने एलईडी स्क्रीन कंज्यूम किए जाते हैं इंडिया न्यूज़ के द्वारा, इंडिया टीवी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे एलईडी इन्होंने ही प्रोवाइड किया है, इस कंपनी ने ही प्रोवाइड किया है। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें, क्योंकि एलईडी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन एजुकेशन सेक्टर में भी होता है। आज की डेट में डिजिटल हो गया है सारा, कॉलेज स्कूल सब कुछ डिजिटल हो गया और वो डिजिटल तरीके से स्मार्ट यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने एलईडी प्रोवाइड किया है। लियोड में इनका एलईडी जाता है, एनआईईटी में एलईडी जाता है, एसएमएस वाराणसी में एलईडी जाता है। मतलब ये सारे के सारे, पटना वुमेंस कॉलेज में इनका एलईडी जाता है। मतलब ये सारे कॉलेजेस में इनका एलईडी जाता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीवीआर में जो एलईडी यूज़ होता है वो एलईडी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी अपने डिवाइसेस में जो एलईडी बनाती है, जो इनका प्रोडक्ट है वो पीवीआर में यूज़ होता है, आप समझ सकते हैं। उसके अलावा लुलू मॉल में वो यूज़ होता है, स्टार सिनेमा में यूज़ होता है, पीएम मॉल में यूज़ होता है। हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो लॉर्ड एंड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड मार्क में, मतलब यू नेम द ब्रांड एंड दे आर सप्लाइंग दैट एलईडी टू दिस पर्टिकुलर ब्रांड्स। इतना बड़ा इनका कस्टमर बेस है। एडिडास जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए एलईडी यूज़ करती है, दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। राडो हो गई, डेल हो गया, लिवाइस हो गया, जाइंट हो गया, ये जितने भी आप देख सकते हैं, इतने सारे कंपनीज, इतने सारे क्लाइंट बेस,
शायद ही किसी एसएमई कंपनी के पास अभी तक रहे होंगे। बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक, इंडोसेंड बैंक, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हेल्थ केयर सेक्टर में भी आप देखेंगे हर एक सेक्टर में इनका प्रेजेंस है। ये बहुत ही फिनोमिनल है। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी है ओसल डिवाइस लिमिटेड। ओसल डिवाइस लिमिटेड का आईपीओ आएगा बहुत ही जल्द, और आईपीओ का डेट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, कट ऑफ प्राइस क्या होगा, कितने लॉट में वो आईपीओ होगा, हर एक चीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। तो बिना किसी देरी के आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं इसके रिपोर्ट्स क्या है। रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईपीओ में आने के बाद भी इनके रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसमें आईपीओ में सबसे बड़ी बात है कि इनके पास क्या कुछ है कस्टमर के पास, इनके जो रिजल्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले समरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर के समरी की अगर बात करें तो 3 साल का रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, 2022, 2020 एंड 2023, 2023, 24, 25, सॉरी 2022, 23, 24। 2022 में इनका जो सेल था, मतलब शेयर कैपिटल था, वो आप देख सकते हैं 7 करोड़ के आसपास है। ये 12 करोड़ 25 करोड़, ये जो फिगर मेंशन है वो 25 बेसिकली लाख में अवेलेबल है ये सारे फिगर्स, और इसीलिए इनको आप करोड़ में देख सकते हैं। उसके अलावा जो इनके एसेट है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समरी रिपोर्ट पे अवेलेबल है। अब थोड़ा सा इनके टोटल इनकम पे ध्यान देते हैं। टोटल इनकम पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने है। ये आप देखिए 6.55 करोड़ के आसपास का इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था, विच इज 6.55 करोड़। 6.2 करोड़ इनके एक्सपेंसेस थे, और मतलब 29,298 लाख, आई थिंक 2 करोड़, राइट, 2 करोड़, 2 इज 65 करोड़, सो दिस इज 65 करोड़। 65 करोड़ के आसपास का ये जो फिगर अवेलेबल है, ये लाख में अवेलेबल है, मे बी कन्वर्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो 65 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2022 में। 2022 में ही टोटल एक्सपेंस था 62 करोड़। अगेन 62 करोड़ में से 2.9 करोड़ के आसपास इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, 3 करोड़, क्लोज टू 3 करोड़। नेक्स्ट ईयर 2022 से 2023 में इनका जो आप टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं, आप इनकम देख सकते हैं, बेसिकली जो इनवर्ड इनकम है, जो सेल्स से इनकम जनरेट करते हैं, वो 82 करोड़ के आसपास इनकम जनरेट करते हैं, 81.95, ठीक है, 82 करोड़। आप देख रहे हैं कैसे डबल हुआ है, देखते जाइए। 74 करोड़ के आसपास एक्सपेंस था, और 6.9 करोड़ जो है प्रॉफिट है। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है 2x, डबल हो गया है। फिर यहाँ से देख सकते हैं प्रॉफिट जो है वो 3x हो गया है 2024 में। मतलब छोटी कंपनी में सबसे अच्छी बात ये होती है जब वो अपने हर साल अपने प्रॉफिट को, अपने इनकम को अगर 2x 3x एक्सपेंड कर रही है, कंपनी बढ़ रही है हर साल, विच इज़ अ गुड साइन। ये रिपोर्ट था। अब इनके थोड़े से क्लाइंट बेस के हम लोग देखेंगे, उनके आप रेवेन्यू को भी देखिए। 132 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर लिए विद इन 3 ईयर्स। 2022, 2023, 2024 की बात हम आपको बता रहे हैं। टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 114 करोड़ के आसपास था, और 18.5 करोड़ रुपीस के आसपास इनका टोटल रेवेन्यू आउटपुट आया, मतलब प्रॉफिट इतना बना, ठीक है, 18.5 करोड़ प्रॉफिट बना। अब थोड़ा सा चलते हैं और इसको आपको हम एक और बात दिखाते हैं, इनके क्लाइंट बेस के बारे में। आप देखिए, मतलब हम जब इस रेड रिपोर्ट को पढ़ रहे थे, 2 ही 3 चीज़ मुझे प्रॉफिटेबल लगी, 2 ही 3 चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। सबसे पहली बात तो इनका जो आप देख पा रहे होंगे, हम आपके रिजल्ट के बारे में बात ही करती है। बाकी ये रेड रिपोर्ट में हर एक चीज़ पता होती है, इसमें कब इन्होंने फंडिंग उठाई थी, पहली फंडिंग इस कंपनी ने कब उठाई थी, कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, किसका कितना ज़्यादा शेयर है। उसके अलावा क्लाइंट देखिए, ये देखिए पीवीआर का एलईडी इंस्टॉल जो है वो ओसेल ने किया है। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लुलु मॉल में जो एलईडी इंस्टॉल किया गया था वो भी ओसेल ने किया है। लुलु मॉल बहुत ही काफ़ी बड़ा मॉल है, दुबई में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया में लखनऊ में है। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये लखनऊ का सेटअप है, तो वो भी इन्होंने ही करा था, इस पर्टिकुलर कंपनी ने, ओसेल ने। स्मार्ट बाइक आकाशवाणी भवन, यहाँ पे आकाशवाणी भवन में आप जाएंगे तो बाहर बहुत बड़ा सा एलईडी होगा जिसको आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, वो भी इसी कंपनी ने किया था। आकाशवाणी भवन के बारे में बात करें तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एनबीसीसी में जो इतना बड़ा एलईडी लगा हुआ है वो भी ओसेल ने ही इंस्टॉल करा है।
हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी HRDA में आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी अंदर जो मतलब ये इनका प्रोजेक्ट है, कस्टमर बेस ह्यूज है, उसी के कारण इनका जो सेल था वो 800 करोड़, आई थिंक 118 करोड़ के आसपास का इनका सिर्फ एक्सपेंसेस है। और अगर हम लोग सेल की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा ही था सेल समवेयर अराउंड कितना गया था सेल, अभी तो हम लोगों ने देखा था सेल भी बहुत अच्छा हुआ था। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल इसलिए अच्छा हुआ था क्योंकि इनके क्लाइंट बेस अच्छा है। ये देख रहे हैं आप 132 करोड़ के आसपास का सेल था, 132 करोड़ के आसपास का सेल था क्योंकि इनका क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं ये आएगा कब आईपीओ। ये आईपीओ आने वाला है 2024 में सितंबर 16 को इसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आज से 3 दिन बाद सितंबर 16 को, और सितंबर 19 को इनकी बिडिंग स्टार्ट खत्म हो जाएगी। 71 करोड़ रुपीस के आसपास इशू साइज है। 1,24,000 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। लॉट साइज जो होगा वो 800 का लॉट साइज होगा। 155 से लेकर 166 का आपको प्राइस रेंज मिलेगा। और 2006 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत डिस्क्रिप्शन वे में स्मॉल तरीके से दिखा दिया गया है। 98 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया गया है 2024 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये, ठीक है। और रेगुलर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो रेगुलर कैटेगरी में आपको यहीं पे, अगर रेगुलर कैटेगरी के हम लोग बारे में बात करें तो रेगुलर कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाख के आसपास आप अप टू 2 लाख, और HNI कैटेगरी में 2 to 5 लाख के आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये था ऑसिल, एक ऐसा आईपीओ जो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा इसका एनालिसिस जानने के बाद, तो हम सोचे आपके साथ शेयर कर दें। पर ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद के एनालिसिस कीजिएगा क्योंकि बहुत रिस्की होता है आईपीओ में इन्वेस्ट करना। आईपीओ में कंपनी अपनी बहुत सारी चीज़ों को शो करती है, पर इतना याद रखिएगा कि कंपनी के बारे में जब तक आप इन डेप्थ नॉलेज ना ले ले, जब तक आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा ना कर ले, तब तक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। आप पहले इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी रखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा एनालिसिस आपका स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी आईपीओ, किसी भी ETF, किसी भी म्यूचुअल फंड या सिंगल शेयर के बारे में बात करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके नाम बता सकते हैं। डेफिनेटली उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।